So hi guys, this is the next steps from step 1 and 2 in study in Italy series. I hope you all are doing fine and जिन जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट सीरीज़ देखा है फ्रांस का और अभी जो स्टडी इन इटली की वीडियोस चल रहे हैं, आई होप उन्हें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहा होगा. और इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी थिंग यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियोज़ एनी टाइम. आई विल try to reply as app. ओके सो एज आई प्रॉमिस इन द प्रीवियस वीडियो कि अगले वीडियो में हम जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन बताया था, जिसे अप्लाई कर लिया, आपको ऑफर लेटर आ गया, उसके बाद आपको HRD और अपोस्टेल कराना होता है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ HRD. ओके, सो HRD मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. ओके, सो वो डिपार्टमेंट क्या करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली के रेजिडेंट हैं, ठीक है, और आपने अपना आपको बैचलर्स के लिए जाना है, तो आपको अपना जो 12th है वो HRD कराना पड़ेगा. अगर आपको अपनी मास्टर्स के लिए जाना है तो आपको अपना बैचलर्स HRD कराना पड़ेगा. बट पिछले साल जिस कॉलेज में मैं हूँ, लाइक सेपिएंजा में, उसमें था कि जिनको मास्टर्स के लिए आना है उन्हें 12th प्लस बैचलर्स दोनों को कराना पड़ेगा. ओके, सो अभी हम बेसिक बात करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको बैचलर्स के लिए जाना है और आपको 12th का HRD कराना है, ठीक है. तो मेरे पास डिग्री का भी HRD है, 12th का भी HRD, क्योंकि मुझे सेपिएंजा में एडमिशन मिली थी. तो आपको दिल्ली के HRD डिपार्टमेंट में जाना होगा, विच आई गेस इज़ इन वसंत विहार, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड्स के लिए सर्च किया था. ओके, उस HRD डिपार्टमेंट में जब आप जाएंगे और आप अपनी अगर आपने CBSE से किया है, ऑब्वियसली दिल्ली में CBSE है, ठीक है, आप वहाँ पे उसको सबमिट करेंगे और वो आपको उसी टाइम या फिर नेक्स्ट डे आपको उस पर एक स्टैम्प लगा के देंगे, जो कि कुछ ऐसा दिखता है. जस्ट वेट. So this is my 12th degree. ओके, माई 12th मार्कशीट. और आप ये ऊपर वाली स्टैम्प्स मत देखिए, ये जो नीचे, ये एक्चुअली मेरे को 2 बार अपोस्टल कराना पड़ा था. तो ये जो नीचे लगा हुआ है ना, सी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डॉक्यूमेंट एंड ऑथेंटिकेटेड डिप्यूटी जनरल डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन, ठीक है. तो मेरे को हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जाना था, HRD डिपार्टमेंट में, और मुझे उनसे ये स्टैम्प लगवानी थी, ये प्रूव करने के लिए कि मेरा जो डिग्री है, मेरा जो मार्कशीट है वो रियल है, ठीक है. ये हो गया मार्कशीट. फिर मैंने सर्टिफिकेट भी करा लिया था 12th का, लाइक ये ट्रांसक्रिप्ट हो गया और ये काइंड ऑफ एक डिग्री हो गया, ठीक है. इसमें भी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है ये वही है जो मुझे जैसे मैं हरियाणा से हूँ, भिवानी से, तो मुझे CBSE से मैंने किया था. तो जो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड है, अगर मैंने हरियाणा एजुकेशन से किया होता तो भिवानी में ही है उसका ऑफिस जो है. बट जो हरियाणा का जो CBSE ऑफिस है हरियाणा का, वो पंचकुला में था, तो मुझे वहाँ से कराना पड़ा था ये HRD. सो जो लोग हरियाणा से हैं और उन्होंने हरियाणा बोर्ड से ना करके CBSE में किया है और लाइक भिवानी में है, तो वो उनको पंचकुला जाके कराना पड़ेगा. ओके, तो ये हो गया HRD फर्स्ट स्टेप. ये आप अभी मत देखिए, मैं बाद में डिफाइन करूँगी. अब जो लोग मास्टर्स के लिए जा रहे हैं उन्हें कराना पड़ेगा अपना डिग्री. ओके, सो ये मेरी डिग्री है, मेरी बैचलर्स की, और ये जो आप देख रहे हैं ये HRD है. ओके, तो अब मैंने जो डिग्री है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया था, दैट इज़ सिचुएटेड इन मोहाली, पंजाब. ओके, सो बेसिकली पंजाब में आता है, तो इसलिए मुझे जो पंजाब का HRD था वहाँ पे जाना पड़ा था. ओके, विच वॉज इन सेक्टर 41 मोहाली. तो उन्होंने मुझे एक दिन लिया, उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया. उस फॉर्म को फिल करके मुझे अपने कॉलेज जाना पड़ा. उस कॉलेज ने मुझे एक एनवेलप दिया विच वॉज लॉक्ड, विच वॉज सील्ड, जो मुझे इनको आके सबमिट करना था. यहाँ पे सबमिट किया और फिर उन्होंने मुझे ये स्टैम्प करके दे दिया. ओके, सो दिस वॉज द प्रोसीजर फॉर HRD. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि HRD क्या है, राइट. अब उसके बाद हम चलते हैं, HRD होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ अपोस्टाइल. और अपोस्टाइल होता है MEA से. MEA इज़ ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अपोस्टाइल? अपोस्टाइल इज़ बेसिकली द स्टैम्प, ओके, जो आपको MEA से लगता है. MEA इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. इट मीन्स कि आप बाहर जाने के लिए आपकी जो डिग्री है वो इंडिया से वैलिड है और ओरिजिनल है,
इंडिया वाले उस डिग्री को वैलिड मानते हैं, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इंडिया का, वो उसको वैलिड मानता है। तो बेसिकली ये जो स्टिकर मैंने आपको पिछली बार कहा था आप मत देखिए, ये अपोस्टाइल के लिए होता है। यहाँ पे 2 हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा गड़बड़ हो गई थी मेरे डॉक्यूमेंट्स में, तो मुझे 2 बार करवाना पड़ा था, ठीक है। तो दिस स्टिकर इज़ अपोस्टाइल, जिसके लिए आपको क्या करना होता है, मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूँगी, ठीक है, जो MEA की वेबसाइट पे मिलता है वैसे, बट स्टिल आई विल शेयर ताकि आपको खुद से ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। उस MEA की वेबसाइट्स पे कुछ एजेंसीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे IVS एजेंसी है, दिल्ली में है, एक अलहिंद है, वो चंडीगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है, ठीक है। तो ME अपोस्टाइल के लिए आप जो है डायरेक्ट नहीं जा सकते, HRD के लिए आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ओके, वो आप खुद कर सकते हैं। पर अपोस्टाइल के लिए आप डायरेक्ट नहीं जा सकते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो वहाँ पे कुछ ऐसी एजेंसीज़ लिखी हुई हैं जिनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करती हैं। तो अगर आप वहाँ पे सबमिट करते हैं तो आई गेस अराउंड 149 रुपीज़ में अपोस्टाइल हो जाता है, ठीक है। आप वहाँ जाके नहीं कर सकते क्योंकि कॉमनर्स को वो अलाउ नहीं करते अंदर जाना, ठीक है। ऐसे ही सेम अपोस्टाइल मेरा 12th की इस पे हो गया, यहाँ पे भी 2 बार हुआ था। 12th वाले में मेरे दोनों में 2 बार है, बट डिग्री में 1 बार है, ठीक है। तो बेसिकली एक ही बार होता है अपोस्टाइल। और आई गेस शायद मैंने मैंने ट्रांसक्रिप्ट्स पे भी कराया था, बोथ HRD एंड अपोस्टाइल, ओके। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ट्रांसक्रिप्ट, ये डिग्री, ये बैचलर्स का है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे मास्टर्स के लिए जाना है, और ये अगर आपको जाना है बैचलर्स के लिए तो ये आपका 12th का है, डन, ओके। सो इसके बाद अपोस्टाइल हो गया, HRD हो गया, डन। इसके बाद अब आप जा रहे हैं इटली, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव समथिंग इन इटालियन। तो उसके बाद फिर होता है इसका ट्रांसलेशन। आई डोंट नो मेरे पास इनकी फ़ोटो कॉपीज़ पड़ी हैं या नहीं, या आई गेस मैंने सबमिट कर दी थी VFS ऑफिस में, ओके। सो मेरे पास इनकी ट्रांसलेशन की फ़ोटो कॉपी तो नहीं है, बट हाँ, जो मैं आपको इसके बाद जो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी DOB, उसमें ट्रांसलेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आपको कराना होता है ट्रांसलेशन के लिए भी MEA ने कुछ वेरीफाइड ट्रांसलेटर्स दे रखे हैं। आप जिस भी एजेंसी को फॉलो करेंगे, IVS को, अलहिंद को, या बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, वो आपको अपोस्टाइल भी करा के देंगे, तो आपको ट्रांसलेशन भी। तो ट्रांसलेशन पर डॉक्यूमेंट बेसिकली वर्ड्स पे डिपेंड करता है, 1000 से 1500 के बीच में हो जाता है, ठीक है, पर डॉक्यूमेंट। तो HRD हो गया, अपोस्टाइल हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, okay. So next step is always DOV, that I explained in the previous video, declaration of value। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपकी जो लेटेस्ट जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है उसको विद HRD अपोस्टाइल एंड ट्रांसलेशन करके आपको VFS में जाना होता है, जो भी आपका नियर बाई VFS होता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल जितना भी नॉर्थ रीजन का जिनको DOV बनवाना है उनका दिल्ली से बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप हरियाणा में रहते हैं, ठीक है, आप रहते वहीं हैं, पर आपकी जो डिग्री है, लाइक आपको मास्टर्स के लिए जाना है, आपका जो बैचलर्स डिग्री है वो आपने साउथ से किया है, लाइक मुंबई से किया है, तो आपको अपना DOV जो है वो आपको मुंबई से बनवाना पड़ेगा, बट आपका जो वीज़ा है वो दिल्ली से लगेगा क्योंकि आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं। सो ये जो पॉइंट है, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से बहुत बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे जब मैं अपने VFS वीज़ा इंटरव्यू के लिए गई थी, मुझे वहाँ पे एक लड़का मिला था, उसने अपना डिग्री मुंबई से किया था, ठीक है। तो उसने वीज़ा इंटरव्यू का डेट ले लिया, और आई डोंट नो उसने शायद मुंबई में डेट लिया या कुछ हुआ, मुंबई में हुआ, उसे मना कर दिया गया। फिर वो दिल्ली में आया, दिल्ली में उसे बोला कि जो आपका DOV है वो आपका मुंबई से बनेगा, तो आप वहाँ से बनवा के आइए। मतलब उसने 12th का DOV बनवा लिया, पर बैचलर्स का DOV उसे मुंबई से बनवाना था। तो उस चक्कर में उसका 1.5 महीना वेस्ट हो गया और उसकी ये इनटेक निकल गई थी। इस इनटेक में मैं आई हूँ, तो अब आई गेस वो नेक्स्ट इनटेक में आएगा। सो इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग। आपको हर एक चीज़, हर एक स्टेप आपको बहुत सोच समझ के लेना होगा, मतलब इतनी से भी आपको जो है गड़बड़ नहीं करनी है। तो आपने एम्बेसी में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, प्लीज़ रीच आउट टू मी, आई ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू, ओके। सो DOV, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, जिसका कुछ फर्स्ट पेज ऐसा दिखता है, जो कि इटालियन में है, ठीक है। इसमें बेसिकली लिखा होता है आपका नाम, आपका एड्रेस, आपने डिग्री कहाँ से किया है, आपको कितना CGPA आया है, और आपका कितना ईयर्स का एजुकेशन है। फॉर एग्जांपल इसमें मेरा 16 ईयर्स का एजुकेशन लिखा हुआ है, लाइक 12 ईयर्स ऑफ माय स्कूलिंग
एंड 4 years ऑफ माई बैचलर्स। डन। उसके बाद आपके ही डॉक्यूमेंट है जो आपने सबमिट किया, आपको सब कुछ फ़ोटोकॉपी सबमिट करना होता है। अब देखिए, ये है ट्रांसलेशन मेरी डिग्री की, और ये जो है ये आप देख रहे होंगे, ये वेरीफाइड ट्रांसलेटर के सिग्नेचर्स हैं जो MEA की वेबसाइट पे दिए जाते हैं, जिससे वो टैली करते हैं। ठीक है, ये डिग्री का फ़ोटोकॉपी हो गया। ओरिजिनल डिग्री आपको देनी होती है, पर जो स्टैंप लगती है वो आपकी फ़ोटोकॉपी पे ही लगती है। ये ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, जो पीछे अपोस्टाइल होता है उसका भी ट्रांसलेशन होता है। और फिर ये ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई की फ़ोटोकॉपी, जो स्टैंप लगती है वो फ़ोटोकॉपी पे लगेगी, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मेरा 12th का सर्टिफिकेट हो गया ट्रांसलेशन इटालियन में, और ये इटालियन में है, ये ओरिजिनल वाला फ़ोटोकॉपी हो गया। ठीक है, और ये मेरा 12th का मार्कशीट हो गया, और ये पीछे उसका ट्रांसलेशन हो गया। सो ये जो स्टैंप लगी है ना, ये स्टार वाला, दिस इज़ फ्रॉम एम्बेसी। तो ये आपको बेसिकली सबमिट करना होता है अपने कॉलेज में। ठीक है, अब इस कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन था, तो उनके पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। ओरिजिनल वाला अभी मेरे पास ही है। मे बी जब दोबारा से ऑफिस खुलेंगे तो हमें ये सबमिट करना पड़ेगा। DOV हैज़ नथिंग टू डू विद योर वीज़ा प्रोसेस, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद योर यूनिवर्सिटी प्रोसेस। ओके, बट विदाउट DOV जो यूनिवर्सिटी पे हमें अप्लाई करना पड़ता है ड्यू टू कोविड, हमें यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना पड़ता है कॉलेजेस के लिए या प्री एनरोलमेंट के लिए। पहले होता था कि प्री एनरोलमेंट के लिए आप एम्बेसी में जाते थे, आप डायरेक्टली इटालियन एम्बेसी में जाते थे प्री एनरोलमेंट के लिए, और वीज़ा इंटरव्यू भी आपका वहीं होता था। बट ड्यू टू कोविड जो प्री एनरोलमेंट है उसके लिए इटली वालों ने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया, दैट इज़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिस पे आपको प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना होता है, और उस प्री एनरोलमेंट में आपको DOV चाहिए। ओके, बेसिकली जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो ये होता है कि पहले प्री एनरोलमेंट मिलता है, फिर DOV मिलता है। बट कोविड की वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ, तो उसमें ये था कि पहले DOV बनवाइए, फिर आप जो है प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बाकी इसके बाद जब आपका DOV आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आप वीज़ा अपॉइंटमेंट, मतलब DOV और वीज़ा कई, जैसे मेरे को जो से पिएंजा में मुझे DOV प्री एनरोलमेंट के लिए चाहिए था, बट मेरे फ्रेंड्स हैं बोलोनिया यूनिवर्सिटी में, पीसा यूनिवर्सिटी में। बेसिकली वैसे तो मेन प्रोसेस क्या होता है ना, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं साथ के साथ DOV के लिए अप्लाई हो जाता है, तो आपका वीज़ा और DOV इकट्ठे आ जाता है, क्योंकि DOV और वीज़ा का कोई रिलेशन नहीं है, DOV आपको यहाँ आके चाहिए। ठीक है, बट मेरे को प्री एनरोलमेंट के लिए चाहिए था, इसलिए मेरे को पहले बनवाना पड़ा था सेपिएंजा के लिए। अब अगले साल, अब आई गेस आपको अभी भी वैसे ही करना पड़ेगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील, बस आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। बस ये है कि इटली आने के लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। जहाँ पे अगर आपको कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आपको एक ही बार VFS जाना पड़ेगा, दैट इज़ जस्ट फॉर सबमिटिंग योर फाइल, वो भी अगर आप खुद से कर रहे हैं फाइल और आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, राइट। पर इटली के लिए आपको 3 या 4 बार VFS जाना पड़ेगा, DOV के लिए, और ट्रांसलेशन, अटेस्टेशन, दिस दैट, सो बहुत सारी चीज़ें मैसेज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ऑलवेज़ आपका ऑब्वियसली वीज़ा रहेगा, जिसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, और अभी इटली वाली सीरीज़ में, लाइक स्टडी इन इटली वाली सीरीज़ में, आई गेस जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स एंड समथिंग ऑल, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट्स यही थे। ठीक है, इसके बाद बस आपका वीज़ा आना रहता है, जिसमें वही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, ये वो सब जो मेन होगा उसमें। आई थॉट कि मैं जो है स्टडी इन इटली सीरीज़ में ये भी बताऊं कि आपको यहाँ पे कितने पैसे लाने चाहिए, आपको क्या क्या लाना चाहिए। ठीक है, और आते ही आपका कितना एस्टिमेट खर्चा हो सकता है, दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, दैट इज़ बैंक अकाउंट। कोविड से पहले ऐसा नहीं था, जो कोविड से पहले बच्चे आए थे उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बैंक अकाउंट खुल जाता था, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। इवन मुझे यहाँ 3 महीने हो गए हैं, मेरा अभी तक बैंक अकाउंट नहीं खुला है। सो हाउ टू गेट योर फिस्काले कोड, हाउ टू गेट योर ग्रीन पास, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन दिस सीरीज ओनली। ओके, सो keep watching my videos, I hope you like them, and I always try to share as much as I can, and I am so happy to share these things with you, because I don't want anyone to suffer like me, because it took me 8 to 9 months. So if you do this by step to step, every procedure, it will be done in 5 to 6 months. Okay, so I hope आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक,
शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।